नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्रिमिनल में आज हम बात करेंगे इश्क के ऐसे खौफनाक चेहरे की जिसे देखकर और जानकर आप सन्न रह जाएंगे। यह ऐसा इश्क है जो अपने प्यार को जला देता है, उसके टुकड़े कर देता है, अपनी ही जान की हड्डियां पीसने की कोशिश करता है। वैसे ये इश्क नहीं हो सकता, यह तो कोरी हैवानियत है, शैतानी करतूत जिसके बारे में सुनकर खुद मौत भी कांप उठे। तो आज क्रिमिनल में देखिए टुकड़े टुकड़े इश्क। इश्क तो वो होता है जिसमें प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्म साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन क्या हो जब इश्क ही खून का प्यासा हो जाए, जब प्यार ही प्यार की जान लेने पर आमादा हो जाए। दिल्ली की श्रद्धा, आगरा की मिंकी और इंदौर की एमबीए स्टूडेंट, ये घटनाएं याद है ना आपको? वैसे यह सिलसिला थमा नहीं है। ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तां आज क्रिमिनल में आपको दिखाएंगे। जब इश्क में लिया गया खूनी इंतकाम, जब प्यार नहीं ले ली प्यार की जान, मौत इतनी बेरहम कि मौत कांप उठे। जिंदा प्यार के मिले टुकड़ों में निशान। एक वो दौर था जब लोग प्यार के लिए जान दिया करते थे, लेकिन क्रिमिनल में आज इश्क में खूनी अंजाम की वो कहानियां आपको दिखाएंगे जिन्हें याद कर आप फिर से सिहर उठेंगे। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये रूह कपा देने वाली वो दास्तान है जिन्हें शायद कभी समाज भुला नहीं पाएगा। फिर वो चाहे दिल्ली की श्रद्धा हो, आगरा की मिंकी या फिर इंदौर की एमबीए छात्रा, एक एक कर आपको इन 3 घटनाओं के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही इन जैसी कुछ और कहानियां भी आगे आपको क्रिमिनल में दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की। साल 2002, जगह दिल्ली। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने बहस के बाद श्रद्धा का गला घोट दिया। इतना ही नहीं, फिर शव को 35 टुकड़ों में काटा, फ्रिज में रखा और महीनों तक जंगल में फेंकता रहा। हड्डियां पीसकर नष्ट करने की कोशिश की। ये केस पूरे देश में फ्रिज वाले मर्डर के नाम से कुख्यात हुआ और महिलाओं की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल उठे। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह 4 साल बाद एक और ऐसी ही घटना सामने आई। साल 2026, जगह यूपी का आगरा। आगरा के पार्वती विहार इलाके में एक प्रेमी विनय राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड मिंकी शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आरोपी विनय का प्रपोजल ठुकरा दिया था। आरोपी को शक था मिंकी किसी और से बात करती है। गुस्से में आकर उसने मिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके हाथ पांव अलग किए, सिर काटा और शव के टुकड़े बोरे में भरकर स्कूटी पर लादे। खून साफ करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सिर्फ 12 घंटे में आरोपी को धर दबोचा। इश्क को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली ये 2 वारदात हैरान भी करती हैं और परेशान भी। लेकिन इसी साल फरवरी महीने में एमपी के इंदौर से सामने आई ये घटना ने फिर सभी को सन्न कर दिया। साल 2026, जगह एमपी का इंदौर। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में एमबीए छात्र पीयूष धानोतिया ने अपनी क्लासमेट और गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। रिश्ते में शादी का दबाव, दूसरे लड़कों से बात करने की जलन और सेक्सुअल रिजेक्शन के बाद उसने पहले लड़की का गला घोटा, चाकू से सीने पर वार किया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव के पास बैठकर शराब पी, लड़की से शव के साथ संबंध बनाए और फिर जादू टोने की कोशिश की। शव 3 दिन तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन आरोपी को पुलिस ने मुंबई से धर दबोचा। पकड़े जाने पर उसने कहा कि अब हो गया जो होना था। ये मानसिक स्थिति बताती है कि हैवानियत किस कदर हावी थी। ये तीनों मामले इश्क का एक ऐसा पहलू दिखाते हैं जो मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन माशूक की जान भी ले लेता है। जहाँ जलन हत्या में तब्दील हो जाती है और आरोपी शव को टुकड़ों में बांटकर सबूत मिटाने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन सवाल वही कि प्यार करने वाला कैसे अपने ही इश्क के टुकड़े टुकड़े कर सकता है।
हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले दिनों एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। यहां प्यार का दावा करने वाले एक शख्स ने त्रिपुरा की रहने वाली अपनी प्रेमिका के साथ वो हैवानियत की जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लड़की गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। तारीख 18 फरवरी 2026, रात का वक्त। हरियाणा के गुरुग्राम से त्रिपुरा में कॉल की जाती है। जैसे ही त्रिपुरा में एक महिला कॉल रिसीव करती है, तभी सामने से उसकी बेटी पागलों की तरह चीख कर रहम की भीख मांगती है। वो कहती है, माँ मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अपनी ही बेटी की इस तरह आवाज सुनकर माँ सन्न रह गई। बेटी फोन पर कहती है कि उसे एक शख्स ने 3 दिनों से बंधक बना रखा है। वो उसे रोज चाकुओं से काटता है, उसकी नग्न वीडियोस बनाता है और तो और उसके प्राइवेट पार्ट को जलाता है। बेटी की चीख सुनकर मां ने फौरन त्रिपुरा से हरियाणा पुलिस को पूरा मामला बताया। मां ने पुलिस को गुरुग्राम के उस पीजी का पता भी दिया जहां से उसकी बेटी ने मदद की गुहार लगाई थी। हैवानियत की खबर सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस की गाड़ी बताए गए पते की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची, पीजी का दरवाजा खुलवाया गया और फिर अंदर जो मंजर था उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। लड़की की हालत देखकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस ने गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। पहले उसे गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने के चलते उसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस वाला गया, मेरा लड़के को बचाया, ये ठीक है। सेक्शन जो लगाया ये ठीक नहीं है, सेक्शन और लगाना ही है। मेरा लड़की को मर्डर करने के लिए कोशिश किया, आज जो हो गया इसके सेक्शन और भी लगाना है। ये रेप किया, इस सेक्शन लगा के उसको जेल में आती से डालना है और जीवन के लिए और फांसी देना जरूर है उसको, लड़का को। लगातार जो है उसको अलग अलग प्रताड़ना से 3 दिनों तक फरवरी 16, फरवरी 17 और फरवरी 18 तक गुजरना पड़ा। और उस दौरान इस शख्स ने जुल्म की हद तब पार कर दी जब उसने उसका सेल फोन, मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। और उसके बाद क्योंकि ये लड़की बंगाली बोलती थी और उसने छुपाकर उस लड़के का फ़ोन लेकर के बंगाली में बात कर अपनी माँ से बात की और फिर उसको पूरी डिटेल बताई। उसके बाद उसकी मदर ने, माँ ने जो है पुलिस को, गुरुग्राम पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस टीम, PCR टीम वहाँ पहुँचती है और उस लड़के को वहाँ से गिरफ्तार करती है, तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आती है। एक छात्रा को उसके ही दोस्त ने 3 दिनों तक हैवानियत भरी यातनाएं दी। युवक ने छात्रा को अपने पास बुलाकर उसे बंधक बना लिया और 3 दिनों तक उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जो जानकारियां सामने आई हैं, वो रूह कपा देने वाली हैं। युवक ने पीड़िता को बंधक बनाकर पीटा, मुक्कों, लातों से पीटा, प्राइवेट पार्ट को जलाया, सिर को दीवार से मारा, स्टील की बोतल से पीटा, लोहे की छड़ से बार बार वार किया, चाकू से कई वार किए गए। पीड़िता का फोन छीन लिया गया। नग्न अवस्था की वीडियो बनाई गई। मेरा लड़की फोन करके बोला, क्या बताया, माँ मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बचाओ। मुझे ये लड़का शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिन लगातार इतना पिटाया। मेरा प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के रोज 1 दिन से 3 बार प्राइवेट पार्ट जलाता है। विक्टिम है वो इस वक्त ICU में भर्ती है। उससे पहले हमने देखा कि उस विक्टिम को यहाँ गुरुग्राम के एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, सेक्टर 10 में, जहाँ पर उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही थी। उसके बाद उसको जो है सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर क्या था ये मामला? किसने लड़की के साथ इतनी बेरहमी की थी? कौन था वो हैवान? आपको बताते हैं। त्रिपुरा की रहने वाली एक लड़की कई सपने लेकर पढ़ाई करने गुरुग्राम आई। इसी दौरान उसकी दोस्ती दिल्ली के एक युवक से ऑनलाइन हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों मिलने लगे और फिर लिव इन में रहने लगे। लेकिन ऑनलाइन शुरू हुए इश्क का रंग हकीकत की रोशनी में धीरे धीरे उतरने लगा और फिर सामने आया आशिक और उसकी मोहब्बत का असली रंग।
कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता पर शक करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। एफआईआर के मुताबिक 2025 में डेटिंग ऐप पर पीड़िता की शिवम से दोस्ती हुई। 2025 में ही उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। 2025 में बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे। जनवरी 2026 में आरोपी शिवम पीड़िता पर शक करने लगा। 13 फरवरी 2026 को आरोपी ने एक पीजी लिया और पीड़िता को पीजी में बुलाया। 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और फिर पीड़िता को बुरी तरह से पीटा। 18 फरवरी 2026 को पीड़िता ने अपनी मां को फोन किया और आप बीती बताई। मारपीट के दौरान आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वो उसे इस हालत में छोड़ देगा कि वो ना तो चल पाएगी और ना ही कभी मां बन पाएगी। आरोपी ने इस पूरी बर्बरता और पीड़िता की नग्न अवस्था का वीडियो भी बनाया ताकि वो किसी को बता ना सके। पापा हिंदी नहीं बोल पा रहे थे तो पापा को मैंने मेरी एक सर्कल में एक है त्रिपुरा के स्टूडेंट, तो मैंने उनसे बात करने के लिए पूछने के लिए बोला, तो उन्होंने सारा कुछ सेम बताया। एक निर्भया केस जैसा ही है ये केस भी। इस हैवानियत के लिए हरियाणा पुलिस ने 19 फरवरी 2026 को आरोपी शिवम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में हर मजबूत सबूत पेश किया जा सके। लेकिन इस मामले ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान किस हद तक हैवानियत पर उतर सकता है। ये घटना प्यार में शक के खौफनाक अंजाम की दिल दहला देने वाली ऐसी कहानी है जिसे याद करते ही सिहरन पैदा हो जाती है। उम्मीद है जल्द ही दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वो सजा जो मिसाल बनेगी। रूह कपा देने वाली अगली दास्तान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां एक लड़की पीएससी की तैयारी कर रही थी। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। तभी उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। उसे लगता था आशीष उससे सच्चा प्यार करता है, वो उसे हमेशा खुश रखेगा, अपने पास रखेगा। आशीष ने उसे 3 दिनों तक अपने पास रखा भी, लेकिन वो प्रियंका नहीं बल्कि उसकी लाश थी। इश्क में हैवानियत की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है। सन्न कर देने वाली ये वारदात सामने आई थी छत्तीसगढ़ के एक बड़े शहर बिलासपुर से, जहां कोतवाली थाना में कुछ परेशान लोग रोज चक्कर लगा रहे थे। ये वो मजबूर परिजन थे जिनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। प्रियंका सिंह, 24 साल की प्रियंका सिंह भिलाई के सेक्टर 7 की रहने वाली थी। पिता बैंक मैनेजर थे और परिवार मध्यम वर्गीय। प्रियंका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो जीवन में कुछ करना चाहती थी, कामयाबी हासिल करना चाहती थी और यही चाहत प्रियंका को बिलासपुर ले आई। वो यहाँ पीएससी की तैयारी करने लगी। मन्नू चौक इलाके के इसी हॉस्टल में प्रियंका रहती थी और अपना खर्च निकालने के लिए वो यहीं कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। भिलाई की रहने वाली प्रियंका बिलासपुर में सीजीपीएससी की तैयारी कर रही थी। सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान जो है वह इसी मन्नू चौक के मेरे पीछे जो हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा है उस हॉस्टल में वो रहा करती थी। हॉस्टल में जो है वो अतिरिक्त आय के लिए कुछ स्कूली बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन जो है यहीं एक नया मोड़ आता है, जिसके बाद से यहाँ से कुछ दूरी पर जो है एक आशीष साहू नाम का व्यक्ति जो कि सिटी फार्मेसी का संचालक होता है, उससे प्रियंका की जान पहचान होती है। जिसके बाद से आशीष उसे जो है एक स्कीम देता है जिसके तहत 15 लाख रुपए जो है वो प्रियंका से ले लेता है, जिसके मुनाफे को आधा आधा करने की बात होती है। प्रियंका पढ़ाई कर रही थी, वो ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई आशीष साहू से। आशीष पास में ही एक दुकान में मेडिकल शॉप चलाता था। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, आज इस दुकान में गन्ने का जूस बेचा जाता है।
लेकिन 4 साल पहले इसी दुकान में चलती थी एक मेडिकल शॉप। साल 2022 आशीष की मुलाकात प्रियंका से हुई। पहले ये सिर्फ मुलाकात थी, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। प्रियंका आशीष को दिलो जान से चाहने लगी। वो अक्सर आशीष से मिलने अपनी स्कूटी से सिटी फार्मेसी यानी उसकी मेडिकल शॉप पर आती थी। सिर्फ 6 महीने की पहचान में प्रियंका आशीष पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी। उसके लिए आशीष अब सब कुछ था, लेकिन दूसरी तरफ आशीष साहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन आशीष ने प्रियंका को एक स्कीम बताई। स्कीम अमीर बनने की। उसने कहा कि वो शेयर मार्केट के दांव पेच जानता है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। उसने प्रियंका से कहा अगर उसे 15 लाख रुपए मिल जाएं, तो वो उन्हें निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इतना पैसा जिससे उन दोनों का भविष्य हमेशा के लिए सुनहरा हो जाएगा। मासूम प्रियंका उसकी बातों में आ गई और फिर उसने अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ साथ घर वालों से पैसा जुटाकर आशीष को 15 लाख रुपए दे दिए। लेकिन असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। कुछ दिन बाद प्रियंका ने अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट और मुनाफे को लेकर आशीष से सवाल किया। आशीष खामोश था। वो प्रियंका को टालने लगा। रकम बड़ी थी। प्रियंका के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने प्रियंका से कहा कि बड़ा घाटा हुआ है, बड़ी रकम डूब गई। ये सुनकर प्रियंका दंग रह गई। उसने आशीष से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो अक्सर आशीष की दुकान पर आती और अपने पैसे मांगने लगी। इन पैसों की वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। आशीष के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके मन में धीरे धीरे एक साजिश पलने लगी। 15 नवंबर 2022 को एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिससे पूरे प्रदेश में जो है वो भूचाल आ जाता है। जी हाँ, बिलासपुर में एक भिलाई की रहने वाली जो छात्रा होती है, जो जिसका नाम प्रियंका सिंह बताया जा रहा है, वो दयाल बंद के इसी क्षेत्र में जो है रह करके पीएचसी की पढ़ाई किया करती थी। और उसकी जो दोस्ती है आशीष साहू नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कभी यहाँ सिटी फार्मेसी के नाम से एक मेडिकल शॉप संचालित किया करता था। आश्चर्य की बात यह है कि पैसे को लेन देन को लेकर के आशीष और प्रियंका के बीच में कहासुनी होती है, जिसके बाद इसी मेडिकल स्टोर में जो है आशीष ने प्रियंका की गला दबा करके हत्या कर दी थी। 15 नवंबर 2022 उस दिन भी प्रियंका अपनी स्कूटी से आशीष की दुकान पर आई। वो अपने पैसों के लिए आशीष पर चिल्लाने लगी। अपना तमाशा बनते देख आशीष ने उसे दुकान के अंदर घसीट लिया और उसके मुंह में रुई का एक बड़ा बंडल ठूस दिया और उसका गला दबाने लगा। थोड़ी ही देर में प्रियंका की सांसें थम गई। वो मर चुकी थी। ये सुनियोजित हत्या नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला है। प्रियंका का शव वहीं पड़ा था। आशीष के हाथ पांव फूल रहे थे। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने कार को ढकने वाले कवर से प्रियंका की लाश को ढक दिया और उसे काउंटर के नीचे छिपा दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लाश को कहां ठिकाने लगाए। उधर भिलाई में परिवार का प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार ने आशीष से बात की तो उसने प्रियंका के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। परिवार की शिकायत पर कोतवाली थाने की पुलिस प्रियंका की तलाश में जुट गई। हैरान करने वाली बात यह है कि अगले 3 दिनों तक आशीष पुलिस के साथ ही प्रियंका को ढूंढने का नाटक करता रहा और उन्हें गुमराह करता रहा। घटना की जो जानकारी हमें मिली थी तो लगातार आरोपी द्वारा मृतिका को अपने ही दुकान में छुपा कर रखा गया था। जो कार के ऊपर जो ढांकने का जो कवर होता है उस कवर में लपेट कर रखा गया था। चेक करने पर वो हमको कार से निकालते हुए दिखा। आरोपी इस बीच 3 दिनों तक हमारे साथ में घूमता रहा और हमें गुमराह करता रहा। अंत में हम लोगों ने जो जिन टेक्निकों का इस्तेमाल किया, नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने आरोपी को पकड़ लिया था और आरोपी के कब्जे से कस्तूरबा नगर स्थित घर से मृतिका का शव को बरामद किया था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, पर प्रियंका का कोई अता पता नहीं था। इस बीच दुकान में रखे प्रियंका के शव से अब तेज बदबू आने लगी। इस बदबू को छिपाने के लिए आशीष दुकान में रूम फ्रेशनर डालता रहा, अगरबत्तियां जलाता रहा। जब ये बदबू दुकान के ऊपर रहने वाले दुकान मालिक को महसूस हुई तो आशीष ने कहा कि दुकान में कोई चूहा मर गया है। ये सिटी फार्मेसी था, मेडिकल आशीष साहू के नाम से था और प्रियंका सिंह भिलाई की जो रहने वाली है, आशीष साहू से शेयर मार्केट में पैसा लगाई थी। वो 15 नवंबर को एक घटना हुआ था। शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे लोग, आपस में कुछ कचकच हुआ, जिसको गला दबा के आशीष साहू ने उसको मार के अपने काउंटर के छुपा के व्हाइट चादर में
लपेट के रखा हुआ था। पूरे 3 दिनों तक प्रियंका का शव दुकान में रखा रहा, लेकिन चौथे दिन आशीष ने पकड़े जाने की डर से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। चौथे दिन उसने अपनी सेंट्रो कार की डिग्गी में लाश को रखा और लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन आशीष भूल गया कि सामने वाली इसी सफेद बिल्डिंग में लगा कैमरा उसकी ये हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में पुलिस की जांच और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आशीष को पकड़ लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आशीष सलाखों के पीछे बंद है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। एनडीटीवी के लिए बिलासपुर से प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। अगली खौफनाक कहानी बेंगलुरु की है। 2 साल पहले बेंगलुरु से आई इस वारदात ने सबको सन्न कर दिया। एक इंडिपेंडेंट महिला जो मॉल में काम करती थी, पैसे कमाती थी, वो अकेले रहती थी। उसने अपने लिए सब कुछ खरीदा, बेड, सोफा और फ्रिज, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो फ्रिज वो उसने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है, एक दिन उसी लाश के खून से सने टुकड़े उसी फ्रिज में रखे जाएंगे। साल 2024, सर्दियों का मौसम आने को था। महीना था सितंबर का। इसी महीने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके से सामने आई हत्या की एक वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 29 साल की महिला का शव पुलिस को मिला, लेकिन ये शव था 30 से ज्यादा टुकड़ों में। ये टुकड़े फ्रिज में ठूंसे हुए थे। ये घटना दिल्ली के श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की याद दिलाती है। महालक्ष्मी की मौत ने साबित कर दिया कि इश्क में हैवानियत की क्या हद हो सकती है। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी और वो अपने पति से अलग होकर बेंगलुरु आकर रहने लगी थी। वो व्यालिकावल के विनायक नगर इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग की पहली मंजिल में बने मकान में रहने लगी। महालक्ष्मी एक इंडिपेंडेंट महिला थी। वो एक मॉल में गारमेंट आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम कर रही थी। पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत नहीं, अपने काम से काम। वो रोज मॉल जाती और शाम को घर आ जाती। लेकिन फिर 3 सितंबर 2024, इस दिन के बाद से ना तो किसी ने महालक्ष्मी को आते देखा और ना ही जाते। 21 सितंबर 2024 को पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह को फोन लगाया। देर रात उक्कम अपने परिजनों और पुलिस को साथ लेकर महालक्ष्मी के मकान में पहुंचा। दरवाजा खटखटाया गया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, लेकिन अंदर जो मंजर था वो हैरान कर देने वाला था। ये मंजर किसी खौफनाक हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में महिला का शव 30 से ज्यादा टुकड़ों में कटा हुआ ठूंसा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि हत्या कई दिन पहले हुई थी, शायद 20 दिन पहले। इतनी खौफनाक हत्या और फिर शव की ऐसी हालत देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। सबके मन में सवाल ये था, आखिर कौन है वो हैवान जिसने महालक्ष्मी को इतनी दर्दनाक मौत दी। अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। ये जानकारी महालक्ष्मी के पति ने पुलिस को दी थी। उसने बताया कि महालक्ष्मी का एक पड़ोसी था, अशरफ। उसका महालक्ष्मी से विवाद चल रहा था। अशरफ के खिलाफ महालक्ष्मी ने ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब पुलिस ने पूरी जांच की तो अशरफ बेगुनाह नहीं। अब सवाल ये था, अगर अशरफ नहीं तो फिर किसने महालक्ष्मी को मौत की घाट उतारा? जब सब अंधेरे में था तभी एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसमें स्कूटी सवार 2 लोग महालक्ष्मी के घर आते दिखे। वो कत्ल वाली रात थी। पुलिस अब आरोपी मुक्ति रंजन रॉय की तलाश में जुट गई। वो महालक्ष्मी का सहकर्मी था। दोनों एक ही मॉल में काम करते थे। पहले दोस्ती और फिर प्यार, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में विवाद बढ़ने लगा। पुलिस ने बताया कि 3 सितंबर को झगड़े के दौरान मुक्ति ने महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने शव को टुकड़ों में काटा, किसी धारदार हथियार से। उन टुकड़ों को फ्रिज में ठूसा ताकि बदबू कम हो और सबूत मिट जाए। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूरे फर्श और बाथरूम को केमिकल से धोया ताकि खून के निशान और सबूत मिट जाएं। आरोपी मुक्ति रंजन शव को पूरी तरह से ठिकाने लगा पाता उससे पहले ही मामले का खुलासा हो गया। पुलिस को आरोपी का पता चल चुका था, लेकिन वो उसे सलाखों के पीछे नहीं भेज पाई। शव मिलने के 4 दिन बाद 25 सितंबर
2024। इस दिन मुक्ति रंजन ओडिशा के अपने पैतृक गांव के पास एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में थी और उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। घटना स्थल पर वहीं एक स्कूटी भी मिली जो मुक्ति रंजन की ही बताई गई। बताया जा रहा है इसी स्कूटी से वो घटना स्थल पर पहुंचा और खुद की जान ले ली। ओडिशा पुलिस को जानकारी मिली और फिर स्थानीय पुलिस ने शव की पहचान कर बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी। मुक्ति रंजन ने किन वजहों से महालक्ष्मी को मारा, इसका पुख्ता खुलासा नहीं हो पाया। परिवार का कहना है कि हत्याकांड मुक्ति ने अकेले अंजाम नहीं दिया था, लेकिन ये घटना जितनी सस्पेंस से भरी है उतनी ही दिल दहला देने वाली भी। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली तन्नू कुर्रे बेहद गरीब परिवार से आती थी। उसने मेहनत और लगन से रायपुर में एक निजी बैंक में सेल्स मैनेजर की नौकरी ली। इसी दौरान उसे इश्क हो गया ओडिशा के बालांगीर से एक कारोबारी से। तन्नू सचिन से प्यार करती थी, पर सचिन वो तो हर वक्त तन्नू पर शक करता था। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली 26 साल की तन्नू कुर्रे गरीब परिवार से आती थी। पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, मां घर संभाल रही थी। बेहतर जिंदगी के लिए तन्नू रायपुर आई और अपनी काबिलियत के दम पर एक्सिस बैंक के मोआ ब्रांच में सेल्स मैनेजर बने। एक दिन उनकी मुलाकात हुई ओडिशा के बालांगीर जिले के कारोबारी सचिन अग्रवाल से। दोनों के बीच दोस्ती प्रेम में बदल गई और करीब 3 साल तक रिश्ता चला। तन्नू को लगता था सचिन से शादी होगी और परिवार का बोझ कम होगा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 21 नवंबर 2022 की शाम रायपुर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। शंकर नगर इलाके में पीजी में रहने वाली तन्नू कुर्रे रोज की तरह बैंक की नौकरी करने गई थी, लेकिन उस दिन वह वापस घर नहीं लौटी। देर रात तक इंतजार के बाद परिजनों ने फ़ोन लगाया, मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। कॉल नहीं उठने पर घर वालों की चिंता बढ़ गई। अगले दिन कोरबा से परिवार रायपुर पहुंचा। पीजी में तन्नू नहीं मिली। तन्नू बैंक से घर नहीं लौटी, फोन स्विच ऑफ था। परेशान परिजन कोरबा से रायपुर पहुंचे और अगले ही दिन 22 नवंबर को मोआ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तन्नू की तलाश में जुटी थी, तभी जांच में एक अहम सीसीटीवी फुटेज मिला। पता चला कि तन्नू सचिन के साथ कार में ओडिशा की ओर जा रही थी। परिवार ने सचिन को फोन लगाया, पर सचिन तन्नू के परिवार को चैट पर गुमराह करता रहा। कहता रहा कि तन्नू उसके साथ सुरक्षित है, लेकिन असल में उसने खतरनाक प्लान बनाया था। गुमशुदगी के 8 दिन बाद 30 नवंबर को ओडिशा की बालांगीर पुलिस ने जंगल से एक अधजला शव बरामद किया। डीएनए और अन्य सबूतों से पहचान हो गई, वो शव तन्नू का ही था। ओडिशा पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया और रायपुर पुलिस को सौंप दिया। अब पूछताछ में जो खुलासा होने वाला था वो चौंकाने वाला था। पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया कि वो तन्नू को घुमाने के बहाने बालांगीर ले गया। रास्ते में विवाद हुआ, वजह थी तन्नू के फोन पर आए कॉल से उपजा शक। सचिन को लगा कि तन्नू उसे धोखा दे रही है। विवाद बढ़ा, तभी सचिन ने गुस्से में तन्नू पर गोली चला दी। तन्नू ने वहीं दम तोड़ दिया। हत्या के बाद सचिन शव को तराई केला के जंगल में ले गया, जहां बड़ी बेरहमी से पेट्रोल डालकर शव में आग लगा दी ताकि कभी शव की पहचान न हो सके। जिस वक्त पुलिस को शव मिला वो आधा जला हुआ था। आरोपी को लगा कि उसका जुर्म कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन परिजनों की शिकायत और पुलिस की जांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। सवाल ये, क्या प्यार करने वाला कभी इतनी बेरहम मौत दे सकता है? साथ ही ये भी साबित कर दिया कि भरोसे की मजबूत इमारत भी शक की दरार से भरभरा कर दरक सकती है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। ये वारदातें बहुत से सवाल खड़े करती हैं। सवाल उस भरोसे पर जो आशिक इश्क में एक दूसरे पर करते हैं। सवाल यह कि ये कैसा प्यार है। सवाल यह कि लोग क्यों वक्त रहते खुद को इस जहरीले माहौल से अलग नहीं कर लेते। जरूरत है कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, जरा दिमाग लगाकर भी किया जाए, क्योंकि इश्क और सनक में कुछ तो फर्क होता है। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।
ये तो आखिरी है, यही पढ़ना है? अच्छा सॉरी, पढ़ दूं? इश्क तो वो होता है जिसमें प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्म साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन क्या हो जब इश्क ही खून का प्यासा हो जाए, जब प्यार ही प्यार की जान लेने पर आमादा हो जाए। दिल्ली की श्रद्धा, आगरा की मिंकी और इंदौर की MBA स्टूडेंट, ये घटनाएं याद है ना आपको? वैसे ये सिलसिला थमा नहीं है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली दास्तान आज क्रिमिनल में। हरियाणा के गुरुग्राम से पिछले दिनों एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यहां प्यार का दावा करने वाले एक शख्स ने त्रिपुरा की रहने वाली अपनी प्रेमिका के साथ वो हैवानियत की जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लड़की गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए।